Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 28th of March 2025 और since the mainnet open 20th Feb को जब हमने देखा तो पाई कॉइन का जो प्राइस था वो $2 के अराउंड था। उसके बाद 26 फेब को एक हमने मार्केट में फोमो देखा, एक ऐसी एक लहर आई जहां पे फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना ज़्यादा था कि $3 के ऊपर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। वहाँ पे कुछ जो न्यू इन्वेस्टर थे, जो न्यू लोग थे, वो इंगेज होना शुरू हुए और वहाँ पे क्या हुआ कि जो पुराने पायनियर्स थे उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी, प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दी। यानी कि न्यू इन्वेस्टर इंक्लूड हो रहा है और जो पुराना आपका इस टाइम पे माइनिंग करने वाला पायनियर है वो मार्केट से एग्जिट ले रहा है। तो वहां पे हमने देखा कि एक करेक्शन बनी और इसकी प्राइस में एक डिक्लाइन देखने को आया। उसके बाद 14 ऑफ मार्च को जब इसका पाई डे हुआ तो वहां पे एक्सपेक्टेड था कि इसकी कोई बहुत बड़ी जो है एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग की न्यूज आ रही है। बाइनेंस ने काफी ज्यादा मिर्च मसाला लगाया हुआ था, बाकायदा तौर पे एक अपनी वोटिंग स्टार्ट करवाई थी। 87 वोट लेके भी वो बाइनेंस अब अपने उससे पीछे चला गया है डिसीजन से। तो वहां पे जब 14 ऑफ मार्च को कोई इस तरह की बिग न्यूज देखने को नहीं मिली तो फिर वो जो एक सेलिंग का प्रेशर था वो बढ़ना स्टार्ट हुआ और इस टाइम पे अगर हम देखें तो ऑल टाइम लो के ऊपर इस टाइम पाई कॉइन आपका ट्रेड हो रहा है 0.86 के ऊपर, 0.85 के ऊपर। और यहाँ से इसके अगर रिकवरी के फैक्टर देख लें तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है कि जनाब ये क्यों डाउन आ रहा है और ये रियल प्राइस है या फेक प्राइस है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो प्राइस शो हो रहा है इस टाइम पे एक्सचेंजेस पे ये तो फेक प्राइस है, रियल प्राइस तो पाइकोर टीम ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो यहाँ पे इनकी बात भी थोड़ा सा इसलिए थोड़ा वजन रखना शुरू हो गई है क्योंकि अब अगर हम देखें तो टोकनॉमिक्स का मॉडल वो रिवाइज नहीं हुआ। ये एक ऐसा मेननेट ओपन हुआ है जो कि एक क्लोज मेननेट जैसा ही है, यानी कि आपका कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुई है और सारा कुछ अभी पाइकोर टीम के अपने हाथ में है। लॉकिंग का मैकेनिज्म देख लें, बर्निंग का मैकेनिज्म देख लें, आपके जो के रिवार्ड्स हैं अभी तक वो भी नहीं मिले हुए, ना डिफाइन हुए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर फोकस की बजाय इस टाइम पे टोटल फोकस चल रहा है डोमेन्स के ऊपर और आपके टू फैक्टर्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इंडिकेट करती हैं कि शायद अभी जो एक रियल प्राइस है वो आने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस टाइम पे ये मान करके चल लेते हैं कि ये एक्सचेंज के ऊपर आ चुका है और आप क्योंकि यहाँ से अगर जाके टोकन बाय करते हैं, पाई कॉइन को बाय करते हैं, तो वो पाई कॉइन आपका फेक तो नहीं होगा ना। वो पाई कॉइन को आप अपने वॉलेट में भी लेके आ रहे हैं, ट्रांसफर भी कर रहे हैं, यूटिलिटीज को भी अवेल कर रहे हैं। तो वो अगर हम ये मान के चलें कि ये जो प्राइस इस टाइम पे चल रहा है तो ये पाई कॉइन का प्राइस ओरिजिनल प्राइस है, रियल प्राइस है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जिनको रिकवर होने की ज़रूरत है। तो जाके हम इसके प्राइस को देखेंगे कि ये शायद कोई दोबारा से ऑल टाइम हाई को बनाएगा और $10 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा या इवन $10 से अबव जा सकता है। तो इन 4 फैक्टर्स में से नंबर 1 फैक्टर आता है कि डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने अपनी वीडियोस में कह दिया है कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के पर्सपेक्टिव से देख ले तो इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन जा रही है। अगर हम बिटकॉइन की बात कर लें तो वो इस टाइम पे 86,000 के अराउंड जो है वो ट्रेड होता नजर आ रहा है। और अगर आप फियर मार्केट में देखें तो वहाँ पे भी जो तकरीबन 30 के अराउंड जो है इसका फियर फैक्टर चल रहा है, यानी कि एक एक्सट्रीम फियर की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर अगर हम इसकी मार्केट की बात करें तो इस टाइम पे कोई ऑल्ट कॉइन का सीजन नहीं है, कोई मीम कॉइन का सीजन नहीं है, कोई कॉइन जो है पंप नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ लोग फोकस किए हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस फोकस किए हुए हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन का सीजन हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो फैक्टर ये हो गया कि जनाब आपका क्रिप्टो करेंसी के जो इस टाइम पे फ्लड आया हुआ है एक रेड कैंडल्स का, वो इफेक्ट कर रहा है पाई कॉइन को भी। नंबर 2 इसमें जो चीज़ देखने की है वो ये है कि हमारे पास जो न्यूज़ आ रही थी वो आ रही थी इसकी लिस्टिंग्स की, कि ये बिग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होगा। अगर KYB वेरीफाइड बिजनेसेस में हम जाके देखें तो वहाँ पे OKX, बिटकैट, गेट.io और पायोनेक्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नाम आपको वहाँ पे नहीं मिलता। कॉइनबेस आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा, इसके अलावा आपको बाइनेंस वहाँ पे नहीं मिल रहा। और बाकायदा तौर पर जो बाइबिट है उसने तो इसकी लिस्टिंग से ही इनकार कर दिया। न्यूज़ ये भी है कि शायद बाइनेंस ने भी
जो इसकी लिस्टिंग है उसको जो है डिक्लाइन कर दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी तक बाइनेंस के किसी भी ऑफिशियल की तरफ से कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं है, तो बाइनेंस को अभी हम टेबल से दूर नहीं कर सकते। और तीसरा जो इसमें फैक्टर आ रहा है वो फैक्टर आ रहा है आपका कि इसका इकोसिस्टम। अब ये पाई कॉइन का जो एक आप देख लीजिए इसका जो मिशन था, जो विजन था, वो ये था कि ये क्रिप्टो करेंसी की जो डायनामिक्स हैं उसको चेंज करेगा। तो जो थर्ड फैक्टर आपके पास आ रहा है वो आ रहा है इसके इकोसिस्टम का। अभी तक के इसके जो एप्स की इंटीग्रेशन है वो इतनी नहीं हुई, इसका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। मुझे अपने सराउंडिंग में कोई ऐसी शॉप नहीं मिल रही जो कि पाई कॉइन को डायरेक्ट मैं अपने वॉलेट से ट्रांसफर करके वहां से गुड्स एंड सर्विसेज ले सकूं। यानी कि हैं ज़रूर, लेकिन उस लेवल के ऊपर जाके इतना ज़्यादा इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सका जहाँ पे हम जाके इसकी इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग होता देखें। अब एक पाई चेन मॉल का कॉन्सेप्ट था, एक ई पाई मॉल का कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की जा रही, और पाई कोर की जो टीम है वो डॉट पाई डोमेन्स के ऊपर फोकस नजर आ रही है। देखें ये तो स्टेप 2 है ना। डोमेन्स हमें तब रिक्वायर होते हैं जब बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है। जब बिजनेस ही एस्टेब्लिश नहीं है तो हमने डोमेन्स का क्या करना है। इस वजह से जो है उसकी ऑक्शन में भी लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते नजर नहीं आ रहे। तो इसका जो इकोसिस्टम है ये थर्ड बिगेस्ट फैक्टर है। इसके अलावा जो इसका फोर्थ फैक्टर आता है वो पाई कोर की टीम बताते खुद आती है कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन मार्केट में फैला रखी है, इतनी ज़्यादा जो पैनिक की सिचुएशन मार्केट में कर रखी है, वो अभी उसको रिकवर करने की बजाय दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस नज़र आते हैं। यहाँ पे टोकोनॉमिक्स का जो मॉडल है उसको रिवाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेगुलरिटी, अगर आप इश्यूज देख लें, अगर आप इसके चीज़ों को देख लें तो कहीं पे भी उस तरह से क्लियरेंस नहीं है जिस तरह के डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स की होती हैं, और एक इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर ये 4 फैक्टर जो है, एक कम्युनिकेशन यानी कि पाई कोर टीम की तरफ से 4 फैक्टर हम इसको कह सकते हैं, ये 4 फैक्टर्स अगर अब एक आपस में सही तरीके से जुड़ना स्टार्ट हो जाएं, अलाइन हो जाएं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो पाई कॉइन का प्राइस है वो हमें अपवर्ड ट्रेंड में जाता नजर आएगा। अब पाई कॉइन का प्राइस तब तक अपवर्ड ट्रेंड नहीं शो करेगा जब तक इसमें न्यू इन्वेस्टर नहीं आएगा, इसमें न्यू जो बायर है वो नहीं आएगा, और लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और यही रीज़न है कि इसकी जो रैंकिंग है वो भी हम मुसलसल अभी गिरता हुआ देख रहे हैं। 24 के ऊपर हम इसका रैंक लेके आ चुके हैं, और डोंट नो कि आगे अब इसका रैंक क्या होने जा रहा है। तो ये फैक्टर्स को ये इन द मंथ ऑफ अप्रैल में अगर ना किया गया तो मई में हम इसकी जो प्राइस है उसको बहुत ज़्यादा डाउन भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी 100 बिलियन सप्लाई की को ही मानकर अगर चल लेते हैं ना, तो मेरे भाई 100 बिलियन सप्लाई के साथ तो प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन जा सकती है। तो खैर यह अभी हम देखते हैं कि जैसे पाई कोर टीम ने इसकी प्राइस को सस्टेन किया हुआ है, वो आगे चल करके भी इसको सपोर्ट करें और इसको सस्टेन करें और इसको लेकर चलें। तो ये एक वीडियो में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पाई कॉइन की प्राइस के लिए कौन से फैक्टर्स हैं और किस तरफ, किस डायमेंशन में हम जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाई कॉइन की और कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक हाजिर होऊंगा अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।